स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द झलको। बात है इस वक्त की बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करेंगे। राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों पर हमेशा हम विश्लेषण और एक्सपर्ट रिपोर्ट लेकर आते हैं, लेकिन इसी कड़ी में आज बात करेंगे लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा, यहां से कौन जीत रहा है और फाइनल ओपिनियन पोल की इस वीडियो में हम जानने चाहेंगे कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी की जीत कैसे हो रही है और कैलाश चौधरी और उमेदराम बेनीवाल के लिए क्या चुनौती बनी हुई है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी कुछ खामियां सामने आ रही हैं। 4 जून के परिणाम से पहले, मतगणना से पहले इस फाइनल ओपिनियन पोल ने रविंद्र सिंह भाटी, उमेदराम बेनीवाल, कैलाश चौधरी को सौंपा दिया है। तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट की। इस सीट पर आपको बता दें कि समीकरण उल्टे हैं। हालांकि राजस्थान की 24 सीटें अलग और बाड़मेर जैसलमेर सीट अलग हैं। ये कैसे हैं, इस पर भी हम जानेंगे। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर में इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ से भाजपा या कांग्रेस का सांसद रहा है, लेकिन और यहाँ एक और है, गढ़ सियासत की बात करें तो जाट बाउले का यहाँ पर कब्जा रहा है, ज्यादातर जाट ही कब्जा रहा है। तो ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर सीट है जिस पर अब जाट वर्सेस राजपूत के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। अगर जाति फैक्टर की बात की जाए तो हालांकि जाति फैक्टर अलग है, जनता का मतदान अलग है, लेकिन जाति फैक्ट के आधार पर माने तो रविंद्र सिंह भाटी को कितना नुकसान हो रहा है, सबसे पहले इस पर ही नजर डाल लेते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्हें अन्य जातियों का फायदा मिला है, साथ ही जाट बहुल्य का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है। मुसलमान का नॉर्मल सा यानी 10% उन्हें फायदा मिला है। यानी अलग अलग जातियों की बात करें उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि किस जाति से उन्हें कितना फैक्ट मिला है। लेकिन खास बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई है। भाव क्या चल रहे हैं, फलोदी सिटी बाजार ने भी उनको सौंपा दिया है। लेकिन राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर एक ऐसी सीट है जो पश्चिमी राजस्थान की है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने जो यहाँ वादे किए, वादे कोई बड़े थे ही नहीं। पानी बिजली को लेकर भी कोई बड़ा वादा नहीं था। अगर करवा भी सकते थे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बगैर योजना काम नहीं हो सकता है। तो ऐसे में यह तय है कि रविंद्र सिंह भाटी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ी हुई है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के लिए जो फलोदी सिटी बाजार ने भाव जारी किए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी की जीत हो सकती है। बता दें कि इस क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 5 पर अभी हाल ही में बीसीपी का कब्जा है और 1 सीट पर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का खुद का ही कब्जा और 1 सीट पर प्रियंका चौधरी का कब्जा है जो कि अब भाजपा में है। तो खासतौर पर प्रियंका चौधरी ने आपको बता दें कि बीजेपी को समर्थन दिया था और शिव में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी। इनमें से एक ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खुद हैं। अपने प्रशंसकों के बीच सरौसा नाम से फेमस रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों और सभाओं में युवाओं की अकूत भीड़ उमड़ पड़ती थी। तो भाटी के नामांकन के वक्त भी हजारों युवाओं की यहाँ भीड़ उमड़ी थी। तभी से राजनीतिक प्रमुख सभी दलों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है। राजनीति में कोई अन्य गारंटी हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना रविंद्र सिंह भाटी की एक बड़ी गारंटी है। पश्चिमी राजस्थान में भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियां भी शायद खुले तौर पर ना कहती हो, वो कहती है यहाँ पर कोई जाति की जड़ें नहीं है। जातिगत ध्रुवीकरण साधना और उनकी प्राथमिकता रही है और इसी कड़ी में रविंद्र सिंह भाटी का नाम आता है। बता दें कि उमेदराम बेनीवाल जो जाट फैक्टर से आते हैं, वहीं अगर कैलाश चौधरी की बात करें तो कैलाश चौधरी भी जाट बेल्ट से आते हैं। ऐसे में तय है कि 2 प्रत्याशी जाट के हैं तो 1 प्रत्याशी राजपूत का है। दोनों जाट प्रत्याशियों के दमदार प्रत्याशी होने के कारण उनके वोटों के बीच में बड़ा ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा रविंद्र सिंह भाटी सोच रहे हैं कि मुझे मिल रहा है। लेकिन फलोदी सिटी बाजार के एग्जिट पोल की माने तो बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। हालांकि कैलाश चौधरी यहां पर बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर 30 नंबर पर बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल की अगर बात करें तो उनके भाव इस समय 80 से 90 पैसे चल रहे हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं। उम्मीदवार बेनीवाल की जीत आपको बता दें कि यहां पर कुछ बेल्ट्स ने तय कर लिए कि उम्मीदवार बेनीवाल यहां जीत कर तय दिल्ली जाएंगे, ये तय है। लेकिन निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के भावों की बात करें और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के भावों की बात करें तो इनके भावों के बीच में कुछ अंतर है ही नहीं। अगर परिणाम मतगणना के दिन आए, उस दिन आपको लगे कि रविंद्र सिंह भाटी की जीत हो जाए तो उम्मीदवार बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उम्मीदवार बेनीवाल के भाव इस समय 90 पैसे के चल रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। यानी कुछ बड़ा अंतर नहीं है, अंतर है तो 35 पैसों का, जो कि मतगणना के दिन साफ हो जाएगा। ऐसे में माने तो यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की जीत निश्चित मानी जा रही है। लेकिन फलोदी सिटी बाजार के एग्जिट पोल में आज भी उम्मीदवार बेनीवाल जीत रहे हैं। साथ ही बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर आपका क्या समीकरण है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं बड़ी रिपोर्ट के साथ।